उशीर होतोय का तुला? जा फिर कर लूंगी। हो, बट ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अरे तुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है ना, छोड़ दे सब, जा। पापा, सपना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फर्ज उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अविका, क्या हुआ? इतने दिन से देख रही हूँ तेरा गेम में ध्यान ही नहीं रहता। क्या हुआ बता? यार कुछ नहीं हुआ यार, बस मेरा मन नहीं लग रहा है। बस मुझे थोड़ा टाइम अकेले रहना दो प्लीज। भाविका, ये क्या कर रहा है तू? हाँ, शर्म नहीं आती? अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की के साथ ये सब करते हुए। तू रुक, तेरी मैं कंप्लेन करूंगी। रुक तू। लड़की है, तू क्या करेगी? निकाल, कर कंप्लेंट, जा। क्या शोर हो रहा है? सर, ये भाविका को मोलेस्ट कर रहा था। सर, ये झूठ बोल रही है। सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भाविका, तू बता। सर, ये सब तकरीबन 2 महीने से चल रहा है सर। मैं आवाज उठाकर सही किया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये अखिलेश ये सब कुछ करता है। इसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जितनी लोगों की हेल्प करती है, उतना पढ़ाई पे भी ध्यान देना। ये ले मेरे नोट्स। अब लास्ट डे पर रट्टा मारेगी ना? और नहीं तो क्या, मुझे तेरी तरह डॉक्टर थोड़ी बनना है। मुझे तो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है। एक काम कर, तू ना डॉक्टर बन के पैसे कमा, मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लाती। दोनों ऐश करेंगे। भाई क्या ऐश की बातें हो रही है, मुझे भी तो बताओ। मैं भी तो दोस्त हूँ तुम्हारा। दोस्त नहीं, दुर्वा मेरी बहन जैसी है। मतलब तेरी भी बहन जैसी है क्या? बहन नहीं हो मेरी। कोमल मत कर मजाक, वो सीरियस हो जाएगा। ओ सीरियस हूँ मैं। सीरियस है तू? हाँ। तूने देखा है अपने आप को? अगर गुंडे आ जाएंगे ना तो मुझे तुझे बचाना पड़ेगा। चल मिलते हैं। साहब जाने दो ना साहब, धीरे धीरे करके सब कर्जा उतार देंगे साहब। 2 साल में फूटी कौड़ी ने दिया कर्जे का, और अभी बोल देगा कितना उतर देंगे। बाकी का डांस अपन अंदर करते हैं। साहब ए मन्नू, इधर आ, इधर आ। इसको निकल रे बाहर, इसको निकल। मेरे को भी अंदर डांस करने का है भाई। मनु भैया, आप तो हमारी मदद कीजिए। ड्राइवर उदया, यहाँ औकात पैसे की होती है, हमारी नहीं। देखो नारायण भाऊ, तुषार के पापा के जाने के बाद से मैंने अकेले उसे पाल पोस के बड़ा किया, उसे इंजीनियर बनाया। इसलिए शादी के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं चाहती हूँ कि शादी का सारा खर्च आप करें, और तुषार ने एक घर भी लिया है, तो उसमें लगने वाला सारा सामान आप करके देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा।
पहले तुषार को अंबिका को तो पसंद करने दो। अरे त्याला अंबिका पसंद आहे, बस आप हमारी बात पे हाँ कीजिए। आप भी अच्छे से सोच लीजिए, फिर हमें फोन करिए। नमस्ते। 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 अरे दुर्वा तू आली? चल आतमध्ये चल। जानबूझ के सामने आती है ना तू? क्या बोल रही हो ताई? ज्यादा नाटक मत कर। पिछले दोनों लड़कों ने तेरी वजह से मुझे नाका। अब सबको सुंदर और गोरी लड़की चाहिए, तो मैं क्या करूं? जान दे तू अपनी। ये क्या बोल रही है तू? चुप चुप बोल। दुर्वा तू बाहर जा। रुको, जाओ दे। यानी क्या प्रॉब्लम है? तू ज्यादा मत सोच। और अंबिका दीदी दिल की बुरी नहीं है, और अंबिका दीदी की एक बार शादी हो गई ना कि उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। चल ना यार, अब ऐसे मत रहना। थोड़ा सा हंस दे यार, तू ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा हंस दे। मत कर यार। अरे यार। हेलो, एक बात बता मुझे, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी? हाँ, क्यों फोन करता है मुझे बार बार? और इतना ही बहुत ज्यादा प्यार हो गया है तो एक काम कर, सामने आना। ये फोन पर साइको जैसी हरकत करने की क्या जरूरत है? क्या हुआ? पता नहीं कौन है, फोन करता है और बोलता है आई लव यू। नया मजनू? मजनू पड़ेगा। कितनी सुंदर लग रही है। मस्त है ताई। अच्छा, तू मंडप वाले से बात कर, मैं कैटरिंग वाले से बात करता हूँ, ठीक है? अरे काका, जो भी काम हो आप मुझे बताओ। बहन की शादी है, भाई नहीं करेगा तो और कौन करेगा? बाबा, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी। मेरा मैच है, मैं पुणे जा रही हूँ। कैंसिल कर दो। कैंसिल नहीं हो सकता बाबा, सॉरी। अरे ऐक ना कर दुर्वा, अरे सुन तो। अरे क्या हुआ है क्या इसको? कुछ नहीं, बस एक बार अंबिका की शादी हो जाए फिर सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अच्छे है ना? बड़े नाजुक खाते थे रे। खाना बनाते वक्त जले नहीं। सुनो यार कैसा लगा? कान में जलन हुई? तेरी तो पवन, बाबा को पता चला हमें गाली देंगे। पवन चल पवन, अभी तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन बाद में छोड़ूंगा नहीं तेरे को। बेटा बेटा बेटा, अरे भाऊ मेरी बेटियों से गलती हो गई, माफ कर दो भाऊ, माफ कर दो। चल पवन। भाऊ भाऊ, अरे गलती हो गई मेरी बेटियों से। और तू क्या करती है आंखों में? हाँ, ये डर लगती है, हकलाने क्यों लगती है? ऐसे आवाज नहीं उठाएगी ना तो ये लोग काट खाएंगे तुझे। मैं नहीं आऊंगी ना हमेशा बचाने। अच्छा ठीक है, चल नाराज मत हो। मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाए? नहीं, मेरा सुबह से पेट दर्द हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं खाना। अच्छा चल, मैं तुझे हल्दी वाला दूध देती हूँ। चल। कोमल, कोमल, कोमल क्या हुआ है? कोमल तू रो क्यों रही है? तू ऐसे रोएगी तो टेंशन के मारे मेरी जान चली जाएगी। बोल क्या हुआ है? किसने किया? उसने बोला और हम लोग मान लेंगे? वो खुद क्यों नहीं बताने?
सर वो डर गई है सर। पवन और विवेक देशमुख के लड़के हैं ना, इसीलिए। आप तो जानते हैं ना कि वो कौन है। तुम भी तो जानती हो ना, फिर भी चलिए। देखो कल जाके उस लड़की ने अगर मना कर दिया ना तो देशमुख साहब तुम पर मानहानि का दावा ठोक देंगे। देख मैं देशमुख साहब से बात कर लूंगा, वो मांडवली कर देंगे, ठीक है? मांडवली? हाँ, मुझे तो लगा आप पुलिस वाले हो, आप तो दलाल निकले। तू ज्यादा नाटक मत करा। किससे उलझ रही है तू? देशमुख साहब से? जानती है ना देशमुख साहब को? वो अपने लड़के के लिए तुम्हारे खानदान की दिवाली बना देगा, समझ गए? अब निकलो यहाँ से। मैं देख लूंगी अपना, आप ना अपनी खैर मनाओ। बोलो। ये देशमुख और उसके लड़के आजकल बहुत उछल रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता। मैं बोलूंगी, आप खबर छाप दो। वैसे हम विक्टिम के नाम नहीं छापते, लेकिन ये छोटा सा गांव है, सब समझ जाएंगे। कहीं वो लड़की पलटी तो नहीं मारेगी? नहीं पलटेगी, मैं हूं उसके साथ। कोमल, अगं काय है? क्या ये सच है? तू काय विचारते तुला? कोमल, इस पेपर में जो लिखा है वो सच है? क्योंकि अगर ये सच है तो इसका सारा का सारा हर्जाना देशमुख के बेटे भरेंगे, और अगर ये सच नहीं तो तू। बोल दे कोमल, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सच बोल दे। क्या सच दुर्वा? मेरा रेप नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। तू क्यों कहानियां बना रही है? कोमल, क्या बोल रही है तू? तूने मुझे इनके नाम बताए थे ना? सरपंच जी, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं बताया था। ये दुर्वा, तेरे बाप से मेरी दुश्मनी है, इसलिए तो सब कर रही है ना? देशमुख बहू, कुछ भी मत बोलो। ए, चुप कर, सब जानता हूं मैं। तो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी दोनों की किसी भी बात का कोई भरोसा नहीं कर सकता। दुर्वा, तू दूसरों के काम में टांग मत अड़ा, नहीं तो तुझे और तेरे खानदान को गांव से अलग कर देंगे। कोमल, चहा झालाय, आवर तुझं लवकर। कोमल, जल्दी कर बेटा, लेट नहीं हो रहा तुझे? अरे क्या हुआ? हैं? पता नहीं कब से दरवाजा नहीं खोल रही है। कोमल, 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 काकू, काकू ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। हमें ना कुछ करना चाहिए, कोमल को इंसाफ दिला। अरे नहीं चाहिए इंसाफ हमें, और तू दूर रह हमसे। तूने जितना हमारी मदद की ना उतना काफी है हमारे लिए। जा बाबा, जा जा, तू भी जा, जा जा। आखिर ये क्या बोल रही हो आप? कोमल सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, मेरे लिए मेरी बहन जैसी थी। जितनी तकलीफ आपको हो रही है ना उतनी मुझे भी हो रही है, पर अपनी बहन के जाने पर अब मैं रोना नहीं चाहती, मैं लड़ना चाहती हूँ। बस कर दुर्वा, बस कर, हमसे नहीं होगा। मुझसे होगा, पर मैं केस भी फाइल करूंगी और कोमल को इंसाफ भी दिलाऊंगी। तेरी तो शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ? तू है तेरी जिंदगी पे। उस लड़की ने तेरी जिंदगी हराम कर दी, तेरी नौकरी खा गई। तू देखता रह गया। उस लड़के ने तेरी जिंदगी हराम की है, उसे छोड़ने का नहीं, समझा? छोड़ने का नहीं।
राणे, इन लोगों को खबर किसने दी? सर जी साधु ने देखा था, उसी गांव में रहता है और उसने पहचान लिया था इस लड़की को। आसपास कुछ मिला? हाँ सर, ये जला हुआ फोन और पर्स मिला है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ है। हमारे गांव को तंटामुक्त गांव का पुरस्कार मिला है और मेरा ये फर्ज बनता है कि हमारे गांव की इज्जत को बनाए रखे। दुर्वा को अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसलिए उसने आत्महत्या की या फिर किसी ने उसे मार दिया। लेकिन हमें ये बात छुपानी होगी, हमारे गांव के बारे में सोचना होगा। देशमुख जी सही कह रहे हैं। एक लड़की को न्याय का भी अधिकार नहीं है। ये आत्महत्या है या हत्या, ये तय करना पुलिस का काम है। लेकिन यहाँ कुछ पार्टी के नेता खुद को तानाशाह समझकर ये निर्णय खुद ही ले रहे हैं। क्या वो इस देश की बेटी नहीं है? हमें न्याय चाहिए। दुर्गा के लिए हमें खड़े होना पड़ेगा। सर, ये औरतों के अगेंस्ट क्राइम्स खत्म ही नहीं हो रहे। आए दिन ऐसे खबरें सुनने पड़ती है। कभी कभी मुझे बहुत अजीब लगता है, ये अपना समाज माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, जो कि स्त्री का रूप है, और दूसरी तरफ औरतों के साथ ये हैवानियत से पेश आता है। लेकिन ये समाज की सोच हम लोग बदल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और इसीलिए ये केस टेक ओवर करने का सोचा है मैंने, ताकि नेशनल इशू ना बन जाए। लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो, हम लोग आ रहे हैं। हेलो सर, पीआई नरेंद्र पात्रे सर। सर, ये एविडेंस और पंचनामा की रिपोर्ट। लड़की का नाम दुर्वा मोहिते। सर, क्राइम स्पॉट से उसका मोबाइल और पर्स मिली। क्राइम स्पॉट कहाँ है? करड़े जरा आसपास देखो। सुनसान जगह पर ये लड़की क्या कर रही होगी? तुम कितने साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो अर्चा? हाँ, कॉमन सेंस है। यहाँ तो इसको बुलाया गया या जबरदस्ती लाया गया होगा। सर, लोग तो सुसाइड की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं इसलिए सुसाइड है ये? हाँ, लोग तो ये भी कहेंगे कि सॉल्व हो गया तो हो गया कि सॉल्व। बारीक बारीक चीज़ों को देखना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन की ठीक से नहीं की होगी। एक बात बताओ, गांव से इतने दूर ये सुसाइड करने आएगी यहाँ? हाँ, सर, क्या मिला? शायद पेट्रोल का। इसी का यूज किया होगा जलाने के लिए। इसको लैब में भेज दो। सर, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, बारीक से बारीक चीज़ें देखो। और हाँ, आसपास के पेट्रोल पंप पर पूछताछ करो। 20 से 22 तारीख को किसी ने बल्क क्वांटिटी में पेट्रोल खरीदाएगा। लड़की कहाँ रहती है? आपने आखिरी बार कब देखा था दुर्गा को? दोपहर तक तो वो घर पर ही थी, फिर अचानक शाम को 5 बजे वो घर से बाहर चली गई। कुछ कहा नहीं उसने, बहुत जल्दी में थी। वो बॉक्सर बनना चाहती थी। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? जी नहीं सर, उसका पूरा ध्यान सिर्फ खेल में ही था। ये कौन है? मैं मनीष, मेरे भाई का लड़का। दादा और वैनी के मौत के बाद ये अकेला पड़ गया था। मदद करने के लिए यहाँ आ जाता है कभी कभी। तुम कुछ जानते हो? सर, गांव के देशमुख पाटिल के साथ उसका झगड़ा हुआ था, कोमल को लेकर। क्या हुआ था? सर, दुर्वा ने आवाज़ उठाई थी कोमल के लिए। उसने बताया था कि कोमल का रेप हुआ है। वो जयदेव के 2 बेटे पवन और विवेक ने किया है सर। कान आसपास पूछताछ करो। और इन सब की कुंडली चाहिए मुझे सर, और दुर्वा की सीडीआर रिपोर्ट निकालो। पता तो चले दुर्वा की जिंदगी में क्या हो रहा था। बाबा, कैसी लग रही हूँ मैं? दीदी दिखाओ। दीदी आप कितनी प्यारी लग रही हो, एकदम हीरोइन जैसी। हाँ, एकदम सुंदर लग रही है हमारी बेटी। लेकिन बाबा, मैं शादी डॉक्टर बनने के बाद ही करूंगी, और वो भी एक डॉक्टर के साथ। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर ही तो डॉक्टर की लाइफ समझ सकता है। अरे बाबा, तू किससे भी शादी कर,
लेकिन शादी कर। हमें तुझे दुल्हन के जोड़े में देखना है। अलका, जो हुआ सो हुआ। अब तो दुकान भी बिक चुकी है, चले जाते हैं कहीं और, जहां पर हमारा अतीत हमारे साथ नहीं होगा। अखिलेश सर मुझे मॉलेस्ट करते थे, लेकिन दुर्वा ने उनको सबके सामने एक्सपोज किया था। लेकिन अभी सुना है कि अखिलेश सर बेल पे छूट गए हैं। कोमल के साथ क्या हुआ था मुझे पता नहीं, लेकिन इज्जत तो प्यारी होती है ना सर। अगर ये बात गांव वालों को पता चल जाए तो उसे शादी कौन करता? लेकिन जो काम आपको करना चाहिए था वो दुर्वा कर रही थी। अगर मेरे बेटों ने कुछ किया है तो सबूत लेके आइए। बिना वारंट के आप उनसे बात भी नहीं कर सकते। उस लड़की का बयान तो होगा ना आपके पास? वैसे भी उस लड़की ने हमारे बच्चों पर लगाए इल्जाम को खारिज कर दिया है, तो काय का केस? दुआ करो तुम्हारे बेटे निर्दोष साबित हो, तो घसीट के लेके जाऊंगा कॉलर को पकड़ के। ध्रुवा के लिए हर दरवाजा बंद हो गया था सर। अखिलेश ने तो उस पर केमिकल अटैक किया था। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। तू मेरी नौकरी खाएगी, मुझे बर्बाद करेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते सर। तेरे को मैं छोड़ दूंगा। नहीं। हाँ? पुलिस ने कंप्लेन लेने से भी मना कर दिया। घर पर अंबिका की शादी टूट गई, उसका कसूरवार भी उसको ठहराया गया है सर। उसके माँ बाप उसको कहीं दूर भेजना चाहते थे, पर सर उसके माँ बाप भी संत लोग नहीं थे। ब्लेम गेम चल रहा था, विक्टिम थे ध्रुवा। ये सच है कि अंबिका की शादी ध्रुवा की वजह से टूट गई थी। तुषार ध्रुवा को पसंद करता था और उसके साथ शादी करने वाला था, लेकिन ध्रुवा ने उसे साफ मना कर दिया था और फिर उसने अंबिका से भी रिश्ता तोड़ दिया। इसके लिए हमने ध्रुवा को उसके मामा के पास छोड़ने का निर्णय लिया था। मर्डर वाले दिन, मतलब 22 तारीख को। उस दिन आप सब लोग कहाँ थे? हम तो घर पर ही थे, बस अंबिका अपने चचेरी बहन नंदिनी को मिलने के लिए मुंबई गई थी। क्या बात है? एक केमिकल अटैक होता है और उसकी कंप्लेंट नहीं लिखते तुम? सर वो लड़की झूठ बोल रही थी। सच और झूठ बाद में पता चल जाएगा। तुम्हारा पहला धर्म था कंप्लेंट लिखना, समझे? पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे, और जब तक सच का पता नहीं चलता घर पे आराम करो। सर दुर्वा की एचडीआर रिपोर्ट। सर दुर्वा ने ज्यादातर कॉल्स अपने घर वालों को ही किए और कोमल को, और उसकी लास्ट लोकेशन क्राइम स्पॉट ही है जहां पर उसको जलाया गया है। और हाँ, उसको लास्ट कॉल किसी तुषार ने किया है 3 बजे, और उनकी 5 मिनट बात हुई है। उसके बाद उसको कोई कॉल नहीं आया। सर मुझे लगता है ये तुषार ने उसे जंगल की तरफ बुलाया होगा। सर ये तुषार की शादी तो अंबिका से तय हुई थी, लेकिन उसने दुर्वा को कॉल्स किए। और हाँ सर, एक और नंबर है जहां से दुर्वा को बहुत सारे कॉल्स आए हैं और आई लव यू वगैरह इस तरह के मैसेजेस है, लेकिन दुर्वा ने उनको कभी रिप्लाई नहीं किया। वन साइडेड लव होगा। पता करो ये लवर कौन है, और उससे पहले तुषार को बुला। सर यस। देख दुर्वा को जिस मोबाइल नंबर से कॉल करता था ना, उसकी सीडीआर रिपोर्ट है हमारे पास। कमाल है। शादी एक बहन से, इश्क दूसरी बहन से, क्या चक्कर चल रहा था? ऐसा कुछ नहीं है सर, आप गलत सोच रहे हो। अच्छा, तो ये भी गलत है। तेरे को दुर्वा से शादी करनी थी, इसलिए तूने उसको 3 बजे बुलाया कॉल करके, उसने ना किया इसलिए उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैं मानता हूँ मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। सर मैं जब अंबिका को देखने गया था तब मुझे दुर्वा पसंद आ गई थी सर। मेरी पूरी लाइफ में मैंने इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी सर, इसलिए मैं उसका पीछा करने लग गया था।
अच्छा, तो दुर्वा भी हाथ से चली गई, अंबिका भी चली गई, इसलिए गुस्सा आया और तूने दुर्वा को मार दिया। मैंने नहीं मारा है सर, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं मारा उसे। तो कॉल क्यों किया तभी? दरअसल अंबिका से मेरी शादी टूट गई थी और अगले ही हफ्ते मेरी मंगनी थी, इसलिए मैंने देख अगले हफ्ते मेरी मंगनी है, तू फिर से एक बार सोच प्लीज। अगली बार अगर तूने मुझे कॉल किया ना तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी। तो 22 तारीख को कहाँ था तू? मैं उस दिन शॉपिंग कर रहा था सर, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं शॉपिंग ही कर रहा था। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है शहर छोड़ के नहीं जाना, समझा? जी सर। खाना मंगाओ तो फिर जा। चल कान, अंबिका के सीडीआर रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन निकलवा। दुर्वा के मर्डर के दिन वो कहाँ तो पता चलना चाहिए, क्योंकि उसके पास मोटिव है उसके मर्डर का, रिजेक्शन और जलन। स्टूडेंट पे केमिकल फेंकता है, हाँ? कंप्लेंट करेंगे तो उनको मार देता है। मुझे पता था ये सब मुझ पर आएगा। उसे मैंने अपने टीम में नहीं लिया ना, इसलिए वो गुस्सा निकाल रही थी। तूने केमिकल नहीं फेंका? केमिकल सर कोई नॉर्मल चीज है केमिकल? अगर मैं केमिकल फेंकता तो उसके बदन पे कोई तो निशान होता। किसी ने देखा मुझे केमिकल फेंकते हुए? कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई फोटो, कुछ नहीं सर। मैं कैसे मान लूं? जहां मत बन ज्यादा। उसको कुछ देर नौकरी गई थी ना? हाँ, उसी की वजह से नौकरी गई। खाने के वादे हो गए मेरे, लेकिन और एक गलती करके मैं मेरा फ्यूचर डेंजर में नहीं डालता ना सर। 22 तारीख को कहाँ था उसका मर्डर हुआ था? सर इधर उधर इंटरव्यू देते फिर रहा हूँ, नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है। उस दिन देर रात घर पे पहुंचा, देख क्वार्टर मारी और सो गया। तेरे खिलाफ सबूत नहीं है मेरे पास, इसलिए तू अभी जा रहा है, समझा? जिस दिन सबूत मिलेगा ना वो क्वार्टर चल निकल। ध्यान रखो इस पे। और खान, दुर्वा का मर्डर जिस एरिया में हुआ उस एरिया का रात को 8 से 12 के बीच कंडम डेटा निकलवा। पता करो वहाँ कौन कौन से मोबाइल एक्टिव है। ओके सर। सर, ये दुर्वा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी सर। क्या? जी सर। 55% फीटस जल चुका है, लेकिन फिर भी हम डीएनए मैच के लिए उसे यूज कर सकते हैं। और हाँ सर, उसकी मौत रात को 9 से 11 बजे के बीच हुई है। लेकिन उसके घर वालों ने तो कहा था 5 बजे ही निकल गई थी वो। तो 5 से 9 के बीच में क्या कर रही थी? सर, सीडीआर में कोई लव एंगल भी नहीं सामने आया है। शायद तुषार के साथ ही उसके संबंध हो। सर वो अननोन कॉलर भी हो सकता है, उसने दुर्वा के साथ जबरदस्ती की और उसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई। तो फिर उसने बात छुपाई क्यों? अगर वो प्रेग्नेंट थी तो किसी मैटरनिटी होम में जरूर गई होगी। आसपास के मैटरनिटी होम में चेक करो। अरे अखिलेश और तुषार, इन दोनों का डीएनए मैच करवाओ पूर्वा के फिटनेस से। तब तक हम उसके माँ बाप से मिलते, देखते हैं उनको कुछ पता था क्या उसके प्रेगनेंसी के बारे में। क्या दुर्वा प्रेग्नेंट थी? आप तो ऐसा रिएक्ट कर रहे जैसे आपको पता ही नहीं था। सर मैं सच कह रहा हूँ, हमें कुछ भी पता नहीं इस बारे में। नहीं, आपको पता था कि लड़की प्रेग्नेंट है, बिना शादी की प्रेग्नेंट है, इसलिए आपने उसका कॉलेज बंद करवा दिया। दुर्वा की वजह से 3 बार अंबिका के रिश्ते टूट गए। जो लोग अंबिका को देखने आते वो दुर्वा को पसंद करते, इसलिए हमने सोच लिया कि दुर्वा को उसके मामा के पास मुंबई भेज देते ताकि अंबिका की शादी हो जाए। बस यही वजह थी। सर दुर्वा का जिस रात मर्डर हुआ था उस पूरी रात अंबिका का फोन स्विच ऑफ था, वो घर पर भी नहीं थी। वो मुंबई उसकी चाचा की लड़की नंदिनी उसके घर गई थी और अगले दिन वो सुबह लौट के आ गई। सर वो नंबर जिससे दुर्वा को अननोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे वो किसी राज पुरोहित के नाम पर रजिस्टर्ड है। फेक आईडी है सर ये। राज पुरोहित को गुजरे 6 साल हो गए। ये सिर्फ जिस दुकान से इशू हुआ है उसका एड्रेस निकालो। यस। जिस दिन दुर्वा का मर्डर हुआ उस दिन तुम अपने कजिन नंदिनी से मिलने गई थी ना मुंबई? हाँ, मेरे पापा ने ही मेरी टिकट बुक करवाई थी। लेकिन नंदिनी तो कॉलेज आईवी के लिए मनाली गई थी, तो फिर तुम उसे कैसे मिली? बोल, झूठ बोल रही है ना? मैं बता दूं, बता दूं। हाँ, मैंने आपसे झूठ कहा। मैं मुंबई गई थी पर नंदिनी से मिलने नहीं, तुषार से मिलने। तुषार एक बार मेरी बात तो। तुम सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अपनी बहन को देखो और अपने आप को देखो, कोई कंपैरिजन है?
नहीं है बिल्कुल। तुषार, फिर रात को मैं वहां से लौटी और सुबह मुझे दुर्वा के बारे में पता चला। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता ना, शहर छोड़ के मत जाना, समझी? सर ये दुर्वा शादी के पहले प्रेग्नेंट थी और ये अंबिका की शादी न होने की वजह भी दुर्वा ही है। ये दुर्वा ने गांव के सबसे बड़े आदमी देशमुख से पंगा लिया था। जो दूसरों के लिए खड़ी होती है वो खुद के लिए आवाज नहीं उठाएगी। बिल्कुल सर, उसकी आवाज चुप कराने के लिए मुझे लगता है उसके माँ बाप ने उसे मारा होगा ताकि इज्जत भी बची रहे और अंबिका की शादी भी हो जाए। एक काम करो, ये फैमिली के बैंक डिटेल्स चेक करो, देखो 22 तारीख को कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या, विड्रॉल या डिपॉजिट का। यस सर। सर, तुषार की डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव, दुर्वा की पिक्चर से मैच नहीं हो रही है। अब ये दुर्वा पहली बनते जा रही है। उसके साथ अगर रेप हुआ है तो चुप बैठने वालों में से नहीं है, और उसके सीडीआर से भी कोई पता नहीं चल रहा है उसका कोई लव एंगल था। आखिर ये मामला क्या है? सर ये देखिए पेट्रोल पंप की फुटेज। ये आदमी ने बल्क क्वांटिटी में पेट्रोल खरीदा है। कौन है ये आदमी? ये पवन और विवेक का आदमी है, मन्नू। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे मत मारिए सर। 21 तारीख को तूने वो तेरे साहब की गाड़ी पेट्रोल से फुल कर दी, बाद में 23 तारीख को फिर से तूने टाकी फुल की, लेकिन तू गांव में ही था। तो क्या कर रहा था तू? हाँ, पेट्रोल से खाना पका रहा था। वो सर गाड़ी की टाकी लीक हो गई थी तो पूरा पेट्रोल निकल गया था। उसके बाद मैंने वो ठीक की और फिर से पेट्रोल भरा सर मैंने। झूठ मत बोल, ये पवन और विवेक के कहने के ऊपर तूने दुर्वा को जिंदा जला दिया है ना? बोल। नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं सर आप? ये दुर्वा कौन है सर? मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। सर, इसके फोन में ये वीडियो मिला है। अब इसके बारे में क्या कहना है तेरा? चल दे, रिमांड मध्ये घ्यायला। बताता हूँ सर, ये पवन सेठ और विवेक सेठ गाँव वालों को बहुत परेशान करते थे सर। ये बात मुझे सही नहीं लगती थी सर। एक दिन मैं किसी काम से फार्म हाउस गया था, वहाँ पे मैंने एक चीखने की आवाज़ सुनी थी सर। अगर किसी को बताएगी ना तो तेरे पूरे खानदान को मार देंगे, समझी? तेरी छोटी बहन भी है ना, छोटी बहन भी है ना, उसके साथ भी वही होगा जो तेरे साथ। हाँ? सोच। मैंने सोचा ये वीडियो उनको दिखा के पैसे मांग लूँगा ताकि मुंबई जाकर टैक्सी चला सकूं। अरे हाँ, हो जाएगा तुम्हारा काम। हाँ चलो, एक घेर देना, घेर। बात करता हूं मैं। अरे ये क्या चल रहा है? चुप! मैं क्या बोला था? जिस दिन मेरे हाथ सबूत लगेगा, कॉलर को पकड़ के घसीट के लेके जाऊंगा। मन्नू को जानता है तू? जिसने तेरी वीडियो बनाई, कोमल के साथ रेप करते हुए, हमारा गवाह बन चुका है वो। आपकी बेटी का रेप हुआ था, वो वीडियो है हमारे पास। विवेक और पवन, ये दो देशमुख के बेटों ने उसका रेप किया था। और दुर्वा आखिर तक आपकी बेटी के लिए लड़ती रही है, जानते हुए भी देशमुख बहुत स्ट्रांग आदमी है। ये बात किसी को मत बताइएगा, मेरी छोटी बेटी है, उस पर सवाल उठ जाएगा। बाबा, अब तो मान लो कि दुर्वा ताई सही थी। ताई ने सुसाइड से पहले माफी मांगी थी दुर्वा से। कब? ताई ने सुसाइड नोट लिखा था और वो हमने पुलिस से छुपा के रखा, सिर्फ कोमल की इज्जत दिखाते। कहाँ है वो? एक बार तो मैं वो दर्द सह गई, लेकिन जब वो फिर से आए तो नहीं सह पाई। ऊपर में जाएगी, पंचायत में जाएगी, हमारे खिलाफ जाएगी। हाँ? दुर्वा को सॉरी कहना। दुर्वा ने एक अच्छी दोस्त होने का फर्ज निभाया आखिर तक। सर, विवेक और पवन की सीडीआर रिपोर्ट आ गई है। 22 तारीख को वो दोनों अपने फार्म हाउस में ही थे। हमारे पास कोई लीड नहीं है। हाँ? उस नंबर के बारे में क्या पता चला? सर, सिम कार्ड एक्टिवेशन की डेट तो पता चली है, लेकिन वो सिम कार्ड किस दुकान से लिया गया है ये अभी तक नहीं पता चला। सर,
ये मैटरनिटी क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज, जहाँ दुर्वा चेकअप के लिए गई थी। ये कौन है उसके साथ? सर ये आशीष है, दुर्वा का दोस्त। इससे मैंने पूछताछ की थी दुर्वा के बारे में। और सर ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है शाम के 6 बजे की, और दुर्वा का मर्डर रात 9 से 11 के बीच में हुआ। लिखो इसको। ओके सर। उससे प्यार करता था, तेरे वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी, तेरे को बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए तूने उसको मार दिया। क्लिनिक का सीसीटीवी फुटेज मिला है हमको। सर मैंने दुर्वा को नहीं मारा है सर, मैं उससे प्यार करता था सर, और वो मुझसे प्यार ही नहीं कर पाई। वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी। तूने देखा है अपने आप को? अगर गुंडे आ जाएंगे ना तो मुझे तुझे बचाना पड़ेगा। लेकिन मैंने हमेशा एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया है सर। मैं गया था उसके साथ क्लिनिक जब उसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। दुर्वा, आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेग्नेंट? मैम ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सिंगल हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरा किसी के साथ। लेकिन ये रिपोर्ट तो तुम्हारी ही है। अच्छा, तू जादूगर है? बिना कुछ किए प्रेग्नेंट हो गई वो? मेरा यकीन करिए, मैंने करने जब तक इस सच नहीं बोलता खाना पीना सब बंद। ऐसा मारो ना, बोलेगा मार। सर मैंने नहीं किया। इसका भी डीएनए मैच करवा दुर्वा के फिटस से, क्योंकि ये जो कुछ कह रहा है ना मुझे हजम नहीं हो रहा है। रेप तो नहीं हुआ था, कोई तो था जिसके बारे में दुर्वा छुपा रही थी। सर, उस अननोन नंबर का सिम कार्ड जिस दुकान से लिया गया था, उस दुकान का सीसीटीवी फुटेज। लिखो इसको। जब तक सच नहीं बोलेगा पीटता रहेगा, और सच बोलेगा तो ही घर पे जाएगा। जिस मोबाइल नंबर से तुम मिस कॉल देता था दुर्वा को, उसके डिटेल्स हैं हमारे पास। और इतना ही नहीं, तेरे डीएनए से ये भी पता चल जाएगा कि उसके पेट में क्या था। लेकिन एक बात बोल, दुर्वा ने तेरा नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था सर। मतलब क्या? सर बताता हूँ, मैंने दुर्वा को नहीं मारा, बस रेप किया है उसका। मुझे दुर्वा पसंद थी, मैं उसके चाचा का लड़का हूँ, हमारी कभी शादी नहीं हो सकती थी। ना दुर्वा मुझे कभी एक्सेप्ट करती थी, मेरे से गलती हो गई सर। दुर्वा, भाई होकर तूने ये किया है तूने, और उसको जब पता चला तो उसका तूने मर्डर कर दिया। मैंने उसे नहीं मारा सर। हर्षा, इसको इतना मारो कि इसके बाद में कोई भाई अपने बहन के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए। दुर्वा का मर्डर नहीं किया तो किसने किया? खान सर क्राइम स्पॉट का डम डेटा आ गया है। क्राइम स्पॉट पे जो डम डेटा है उससे ये पता चला है कि दुर्वा के मर्डर के वक्त अखिलेश का नंबर वहाँ पे एक्टिव था। और सर इतना ही नहीं, उसने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए, और उसने दुबई की ऑनलाइन टिकट भी बुक करवाई है सर। जरूर इसने कांड किया है, ये भाग रहा है दुबई। एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करो, उठाओ इमिग्रेशन से इसको। सर नहीं। चल बता, कैसा मर्डर किया उसका? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने नहीं मारा उसे। तूने कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? 10 लाख रुपए ट्रांसफर कैसे आए तेरे बैंक में? हाँ, तेरा मोबाइल उस जगह पे एक्टिव कैसे था? मैं बताता हूँ सर। दुर्वा से मैं बहुत नफरत करता था सर, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तो मैं भी चाहता था उसकी जिंदगी खराब करूं। एक बार तो मैंने उसके ऊपर केमिकल भी फेंक दिया था, लेकिन बच गए। मैं दूसरा मौका ढूंढ रहा था सर। उस दिन उसका पीछा कर रहा था तो जाकर देखा सर, वहाँ पे किसी दूसरा आदमी ने उसको पकड़ा था और उसको मार दिया सर। तो बस देखता रह गया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। किसने मारा?
अपनी बेटी को शादी के जोड़े पे देखा था साहब। सुबह बाहर आके लाल, पूरा शरीर उसका पंखे से झूल रहा था। हम सब भूल गए साहब, लेकिन ध्रुवा नहीं भूली। ये मर्डर है, हमें ना कुछ करना चाहिए, कोमल को इंसाफ दिलाना। अरे नहीं चाहिए इंसाफ हमें, और तू दूर रह हमसे। हम तो चैन से जीना चाहते थे। एक बेटी तो चली गई थी, लेकिन दूसरी जिंदा थी ना, ध्रुवा के कारण हम उसे खोना नहीं चाहते थे साहब। समझा ना तेरे माँ बाप को, समझे? देख हमारे खिलाफ गए ना तो ऐसी हालत करेंगे ना तो कभी सुधर नहीं पाएंगे। तेरी बहन के साथ जो किया ना वो तेरे साथ करेंगे, समझे? प्राची ने आकर हमें सब बताया सर। मैं डर गया था, मैं दूसरा हादसा बर्दाश्त नहीं कर सकता था सर, इसलिए हम मौका तलाशने लगे थे। 2 दिन तक उसका पीछा किया, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। और उस दिन वो क्लिनिक से आशीष के साथ बाहर निकल रही थी। हमने उसका पीछा किया। वो आशीष के घर 2 घंटे रुकी। आशीष के घर से वो अकेले बाहर निकली। जैसे मौका मिला हम उस पर हमला कर दिए। सब अखिलेश देख लिया था, उसने वीडियो बनाई और उससे हमें ब्लैकमेल करने लगा। कुछ दिन पहले दुकान गिरवी रख के उसे पैसे दिए साहब। आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरे की बेटी का मर्डर कर दिया, वो भी उस लड़की का जो आपकी बेटी की मदद कर रही थी। लेके जाए इनको। सर, ये दोनों लड़कियां स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में आगे बढ़ने के सपने देख रही थी, लेकिन समाज ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। सर, ये कहानी तो गली गली में सुनाई देती है। वो इसलिए हर्षा कि अभी भी लोगों के दिमाग से गुलामी और पिछड़ापन नहीं गया। लोग इज्जत बचाने के लिए अन्याय भी सहन करते और गुनाह भी करते। सब लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, कानून और संविधान के ऊपर कोई चीज नहीं। लोग कब समझेंगे मालूम नहीं। I'm sorry माँ, पापा, आप मुझे गलत मत समझना। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ मेरे साथ। मुझे सिर्फ एक कमरा याद आ रहा है जहाँ एक पिंक कलर का फैन और एक बेड है, बस। आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरा यकीन करिए, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं हो रहा। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे माफ कर दीजिएगा। कौन तुम लोग? कहाँ? चल गाड़ी चला, जल्दी चला, चला। अनीता के मामा, अनीता सन्ना, क्या हुआ? कैसे सच में नहीं पता था कि प्रेग्नेंट कैसे हुई है? कैसे हो सकता है कि किसी को पता ना हो कि उसके बच्चे का बाप कौन है? नहीं ना। दिशा, सर, बॉडी देख के लगता है कि सुसाइड कल रात को ही कर लिया था इसने। ये नमिता जी है, लड़की की माँ। बॉडी सबसे पहले इन्होंने ही देखी थी। कोई सुसाइड नोट मिला? नो सर। मैम, क्या आप मुझे बता सकती हैं अनीता ने ऐसा क्यों किया हो? नहीं बता, नहीं बता, कुछ नहीं बता। मेरी बच्ची, जिसने भी मेरे बच्ची को जान देने के लिए मजबूर किया, एक बार मिल गया तो जिंदा गाड़ दूंगा उसे। संभालिए अपने आप। हम पूरी कोशिश करेंगे जानने की अनीता ने ऐसा क्यों किया। निशा,
समझ में नहीं आ रहा अनीता ने अचानक सुसाइड क्यों किया होगा। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। मामा जाने में लेट होगा, वो फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। नाश्ता तो कर ले बेटा। नहीं माँ, मॉल में खा लूंगा कुछ। जूस तो पी लेना। नहीं माँ प्लीज। अरे बेटा, आज तो तेरा इम्पोर्टेंट डे होगा ना? हाँ डैड, आज प्रमोशन अनाउंसमेंट होगा। आज आपका बेटा यंगेस्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। बेटा, तेरी माँ सुनंदा जिंदा होती तो आज बहुत खुश होती। आई एम प्राउड ऑफ माय सन। पर तेरी ये माँ भी अरे बेटा, शाम को कब तक आओगे? जल्दी आ जाऊंगा डैड, और अगर हो सके तो आज शाम को कहीं डिनर पे चलेंगे। सीढ़ी संभल के मैडम। अपना दुकान में एकदम चकाचक है, इधर एकदम फर्स्ट क्लास आइटम। मेरे को ये बाहर से है, ये देखो मैडम, ये सब बढ़िया माल है। ये देखो, ये नया है, ये ऊपर का है, ये इधर से, ये देखो ये मैडम, ये नीचे का। और एक आइटम दिखाते हैं, ये नया है, एकदम फ्रेश पीस है। देखो, हाँ करीना लग रही है मैडम एकदम। रहने दीजिए, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। अरे आपको पसंद आएगा मैडम। आप अरे मैडम, मैडम क्या हुआ? इसे कुछ पसंद नहीं आया? क्लास वाला आइटम भी चाहिए, जेब भी ढीला नहीं करने का इनको। वो अपना ब्यूटी स्टोर है ना, उधर लगवा दो ना, उधर मार्जिन भी बढ़िया मिलेगा, ऐसा मगजमारी वाला कस्टमर भी नहीं रहेगा। तो अच्छा आइटम भी वहाँ पर अंग्रेजी आना चाहिए, बहुत हाई फाई लेने जाती है। इंग्लिश बोलो ना। ओ फाउंडेशन, आईलाइनर, लिपस्टिक। पहले इंग्लिश सीख ले, उसके बाद मेकअप के सामान बेचने के सपने देखना। चल जा जा रहा है ना। साहब क्या कर रहे हो? घर चलाना है ना, ये ले तेरी महीने की पगार और आज के एक्स्ट्रा पैसे। बच्चों को पढ़ाना है ना, ज्यादा ना करा मत कर, कमरे में इंतजार कर रहा हूँ, आजा। हाय। आनंद, कहाँ चले? क्लाइंट मीटिंग। अरे कुछ काम अपने जूनियर्स के लिए भी छोड़ो यार, हमेशा कुछ जाते रहोगे क्या? एक्चुअली ओल्ड क्लाइंट है और पर्सनल टच क्लाइंट के साथ बना के रखना चाहिए, यू नो। आनंद, आई एम गेटिंग लेट यार। ओके बाय बाय। हाँ रोशन, लिसन, आई एम स्टिल इन द ऑफिस यार। तो मॉम को बोलना मुझे लेट होगा, और ऑफिस के बाद मुझे ना पार्टी में जाना है, तो यहीं से निकल जाऊंगा। ओके थैंक यू। शांति, कहाँ रह गई थी तुम? 10 बज गए ना, और ज्योति कहाँ है? अरे आ जाएंगी, तो परेशान मत हो। सॉरी दीदी, मैं क्या करूं, वो उसका ही खिंच पे चालू था। बाप ना दारू पी के माँ को मारने लगा, मैं बीच में आई, मुझे भी लपेट दिया। और आपको मालूम है, मैं सोने ही नहीं जा रहा था। ये तो ये अब सुबह का टिप फेंक। तू चुप कर, तेरा ये रोज का है। हमें गाथा मत सुना,
और तू डेली लेट करेगी तो ऐसा नहीं चलेगा। दीदी चलते हैं ना, लेट हो रहे हैं हम। दीदी चलो ना, चलो चलो। बॉस अरेरा कॉलोनी। चल बॉस किसी शॉप पे रोकना, पानी की बोतल लेनी है। सर पीछे पानी की बोतल रखी है, देखो ब्लू वाली बोतल है। ये ड्रिंकेबल है? हाँ सर, कस्टमर के लिए रखा है। थैंक यू। गाड़ी चला, जल्दी चला, गाड़ी चला, ए चला, चला। अरे चलो यार, अब बस हो गया। कितनी ओवर एक्टिंग करते हो यार तुम लोग। कुछ क्यों बोल रहा है? बस चिकना आइटम हाथ लाना, नहीं क्या? चुप रहो ना यार तुम लोग, कोई देख लेगा ना तो खाली पेट बांध दे देंगे। फिर से शुरू हो गई, थोड़ा एंजॉय करने देना अपने को। मुझे बाद में लेना, पहले मोबाइल निकाल के पे किसका मरवाओगे रे तुम लोग। मोबाइल दे, फोन। मीना, ये पानी पी सकते हैं ना? मैं वो पानी मत पी, आगे से दूसरा बॉटल लेते हैं। जल्दी रुका, चल बहुत जोर से प्यास लग रही है। हाँ हाँ रुका रही हूँ, मैं पानी लेके आती हूँ। तू रुक शांति, मैं लेके आती हूँ। ये ले शांति, चल जल्दी। 10:30 बज गए। सागर भैया का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। रोशन बेटा, उसके दोस्त आनंद को फोन लगा के देख। हाँ आनंद भाई। हेलो आनंद भाई, मैं रोशन। वो आज ऑफिस में पार्टी थी ना, तो भैया निकल गए। पार्टी? मैं तो घर पर हूँ और ऑफिस में तो कोई पार्टी नहीं थी। क्या आज कोई पार्टी नहीं थी ऑफिस में? चल चल, चुप कर, बड़बड़ बंद कर तेरी, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोग? चुप हो जा। पागल हो गई क्या? मार देंगे क्या उसको? तेरा दिमाग खराब हो गया। तो देख रही है कितना बड़बड़ कर रहा है वो। लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ में आया तेरे को बात? अब भी कभी काट के फेंक इसको। हाँ नहीं, पागल हो गए क्या तुम लोग? हाथ नहीं लगाएगी समझा? कहाँ जा रहे हो? ठीक है, पकड़ जाएगा किधर ये? मेरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा है? सिर्फ तूने नहीं, पूरे मर जात ने बिगाड़ा है, और उसका भुगतेगा तू। सर, अनीता बाजपेयी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है। रिपोर्ट्स में डेथ की वजह तो सुसाइड ही है, लेकिन एक और चौंका देने वाली बात सामने आई है। क्या? अनीता 3 महीने प्रेग्नेंट थी सर। व्हाट? प्रेग्नेंट? लेकिन अनीता के परिवार वालों ने तो कुछ नहीं बताया हमें इस बारे में। निशा एक काम करो, सुबह अनीता के घर जाओ, उसके पेरेंट्स से बात करो, पता करो और क्या क्या छुपाया उन्होंने। क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहा है? आनंद भाई बोल रहे ऑफिस में कोई पार्टी नहीं थी और भैया 6 बजे ही निकल गए थे। निशिता को मिलने गया होगा, उसकी मंगेतर है ना, तो शायद पार्टी वहीं पे होगी। हाँ मैं कॉल करता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. डैड, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है? बेटा तो कहाँ गया होगा बेटा? डैड आप डोंट वरी, मैं निशिता के घर जाके देखता हूँ। जल्दी जा। अरे रोशन, तुम यहाँ पे?
सागर भाई है क्या? सागर तो यहाँ पे नहीं है। ऑल ओके? हाँ सब ठीक है, वो शायद किसी फ्रेंड के घर गए होंगे, बट यू डोंट वरी। हाँ मैं देखता हूँ। अरे रे, इसका करना क्या है पहले ये तो बताओ। तुम लोग क्या है टाइम पास कर रहे हो? ए ज्योति, सबर कर। जल्दी क्या है रे तेरे को? जो डिसाइड हुआ है वही करने का है। सबसे पहले टारगेट पूरा करो। तेरे को ये आधा अधूरा काम पसंद नहीं, समझी क्या? आधा अधूरा जो भी करना है ना जल्दी कर। इन मर्दों से ना घिन आती है मुझे। ज्यादा देर इनके बीच में नहीं रह सकती मैं। क्या चाहिए तुम लोगों को? क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ ऐसा? देखो मन और चाहिए ना यार तेरे को इसको बोटी बोटी काट के ना भोपाल के कोने में फेंक देगी। दिमाग का दाई करके रखा तूने। बता तुम्हारा कुछ बता 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 किसका बच्चा है ये? मुझे कुछ नहीं पता है पापा, मेरा यकीन कीजिए। बेवकूफ समझ रही है हमें? ब्रेसलेट कहाँ है? कहाँ ब्रेसलेट? मुझे नहीं पता पापा। नहीं यार बेसिया और क्या करके बता। हट बात सुनिए। छोड़िए उसे। सर मेरा भाई मिसिंग है। हम कब से ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है। प्लीज हेल्प कीजिए प्लीज। क्या हुआ भाई? सर मेरा भाई मिसिंग है। आखिरी बार अपने भाई से कब बात हुई थी तुम्हारी? रात 8:30 बजे। आज ऑफिस में पार्टी है तो लेट हो जाएगा यार। अब 2 बज रहे हैं और भाई की कोई खबर नहीं है। अपने भाई का नंबर दो इन्हें। सर 8866 41। The number you are trying to call is currently switched off. फोन बंद है सर। मैं फोन ट्रैकिंग पे डलवाता हूँ और लास्ट लोकेशन पता करवाता हूँ। सर ये 8:30 बजे का सीसीटीवी फुटेज। इसी टाइम पर रोशन को भी फोन आया था। सागर की गाड़ी खराब है शायद, और रोशन के मुताबिक सागर ने पहला कॉल रोशन को किया था। सागर की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, पता करो उसने सेकंड कॉल किसको की थी। सागर ऑफिस से यहाँ पहुंचा, यहाँ से उसे सीधा घर जाना चाहिए था। घर वो पहुंचा नहीं, और घर जाने के लिए उसे राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए था, जबकि सीसीटीवी के मुताबिक वो लेफ्ट डायरेक्शन में गए। ऐसा क्यों? तेरे को बोला ना 3 से नीचे नहीं। अरे चलो तो बस, चलो 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 जा रे। कहाँ से आ जाते हैं। कितना नुआई हुआ आज? ये ले तेरा। सुनना, बोल। मैं तेरे को फोन पे बताई थी ना कि मैं क्या देखी। क्या करूं? जाऊं पुलिस के पास? तुम्हारा खराब है क्या तेरा? फालतू को लफड़े में मत पड़, चुपचाप अपने काम पे ध्यान दे। साहब, बड़े साहब आ गए क्या? कुछ काम था। क्या काम? नमस्ते साहब, कल जब मैं मार्केट में खड़ी थी रात में, तब मैंने वहां कुछ देखा। क्या देखा तुमने? साहब 10:30 पौने 11 की बात रही होगी जब वहां पे ये था। हाँ साहब यही था, इसी के ऊपर बंदूक तानी हुई थी। 3 औरतें, वो भी गन के साथ। यानी कि इतना तो तय है कि सागर की किडनैपिंग हुई है, लेकिन अब तक रैंसम के लिए कॉल आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं आया। सर रैंडम इंफॉर्मेशन, कितना भरोसा करें कह नहीं सकते। अगर इसमें 0.1% की भी सच्चाई है तो हमें चेक करना होगा। और एक बात, सागर अपने क्लाइंट के यहाँ से रात 8:30 बजे निकला, किडनैपिंग हुई उसकी रात 10:30 बजे। बीच के 2 घंटे वो कहाँ था? सर सागर की कॉल डिटेल्स मंगवाई, शायद उससे कुछ पता चले।
Cheers. 12 घंटे से पाल रहे हैं इसको, कब हलाल करना है? अरे दीदी छोड़ो इसको, अपना बताओ, काम धंधा सही चल रहा है? बस कट रही है जिंदगी, पता नहीं किस्मत का ताला कब खुलेगा। ताला तो समझो खुल गया, ये देख रही हो, और यही है उस ताले की चाबी। क्या बोल रही, तेरा दिमाग उमाग ठीक है कि नहीं है? देखा है मैंने इसका सोशल मीडिया प्रोफाइल पूरा, जितना हम चारों के चारों मिलके पूरे साल में नहीं कमाते होंगे ना, उतना ये सारा 1 महीने में छाप लेता है। अरे बहुत अमीर आसामी है दीदी, मजाक समझ रखा है। मैं दूंगा पैसे। तू पैसे देगा? दे चले, ये डिसाइड नहीं हुआ था, ये अपना डिसाइड नहीं हुआ था। तू भी यही है, हम भी यही है, ये भी यही है। क्या अनीता प्रेग्नेंट थी? मैडम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको भी नहीं पता? देख, अनीता का कोई बॉयफ्रेंड था? बताया ना आपसे कि हमें कुछ नहीं पता है। नहीं सर, अनीता के फैमिली वालों को तो कुछ नहीं पता है। मैं उसके कॉलेज से पता कराती हूँ, अगर कोई बॉयफ्रेंड होगा तो वहाँ ज़रूर पता चल सकता है। सो मैं कॉल बैक करती हूँ। आई एम सॉरी माँ पापा, आप मुझे गलत मत समझना। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ मेरे साथ। मुझे सिर्फ एक कमरा याद है जहाँ एक पिंक कलर का फैन और एक बेड है, बस। निशा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अनीता को ही नहीं मालूम था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? पॉसिबिलिटी है कि वो डर गई हो, इसीलिए शायद लेटर में ये सब लिखा उसने। अनीता की माँ ने अनीता का सुसाइड नोट जब तुम्हें दिया तो बाप से छुप कर दिया, क्यों? कहीं ये ऑनर किलिंग का केस तो नहीं है? सर मैं पता कराती हूँ। आइए सर, ये निशिता परमार, सागर की फियांसी। सर, सागर का कुछ पता चला क्या? निशिता जी एक बात बताइए, क्या सागर की किसी से कोई दुश्मनी थी, बता सकते हैं आप? ऐसा कोई जिक्र कभी सागर ने नहीं किया, लेकिन एक बात से वो बहुत दुखी था। निशिता, मेरी लाइफ में सब कुछ है, सिर्फ छोटी माँ का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सागर, ये कैसे होगा? वो नफरत करती है तुमसे। उनको गलतफहमी हुई है, उनको ऐसा लगता है कि मैं रोशन का पूरा हक मार लूंगा। अब मुझे रोशन का पूरा हक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आधा हक चाहिए, वो भी प्रॉपर्टी का नहीं, माँ के प्यार का। एक बात बोलूं तुमसे, तुम्हारी ये जो लोगों की भला करने वाली आदत है ना, तुम्हें बैक स्टैप करेगी एक दिन। आई एम वार्निंग यू, बच के रहो उन लोगों से। क्या सागर की माँ कृति चौहान सागर की किडनैपिंग करवा सकती हैं? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने बस आपको वो बात बताई जो घर के अंदर की थी। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है मुझे नहीं पता। अगर कृति चौहान इस किडनैपिंग में शामिल है तो उसने औरतों को ही क्यों हायर किया और कहां से लिया होगा उन औरतों? मैं फैमिली के बारे में पता कर रहा था, तब मुझे मालूम चला कि ये कृति चौहान विमेन एनजीओ चलाती है। अगर ये किडनैपिंग में शामिल है तो हो सकता है कि औरतें वहीं से आई। इसका बैकग्राउंड निकालो कृति चौहान का। निशिता जी, आप कुछ और बताना चाहती हैं? नहीं सर। थैंक यू। कसम से अपने अलावा कभी किसी और पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। जब उसने फिरौती मांगी तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये बात नहीं हुई थी? क्या था प्लान तुम लोगों का? क्यों किया मुझे कितना? तुम्हारी शादी होने वाली है ना, क्या नाम है उस लड़की का? निशिता। प्यार करती हो तुमसे? तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? ये जो तुम्हारी की है ना, उसे किडनैपिंग बोलते हैं, और किडनैपिंग में बैकग्राउंड चेक होता है। बताया नहीं तुमने? प्यार करते हो तुम उससे? कोशिश करता। और वो करती है तुमसे प्यार? इसलिए वो भी करती है। तो फिर तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की सच्चाई पता ही नहीं है। क्या निशिता ने मेरा नाम लिया है? जी, उसका कहना है कि आप सागर को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या छुपा है? सागर सौतेला है और सब जानते हैं कि मैं उसे अपना बेटा नहीं मानती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका मर्डर करवाऊंगी। तो प्लान मर्डर तक का है? सर,
प्लीज आप मुझे बातों में मत फंसाइए। मैंने कुछ नहीं किया है और मैं क्यों कुछ करूंगी? क्योंकि लोग प्रॉपर्टी के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। तो कहीं आपका भी इरादा अपने सौतेले बेटे सागर को ऊपर भेजने का तो नहीं है? सर, सागर की फोन लोकेशन ट्रेस हो गई। लास्ट लोकेशन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। चांसेस है वो शायद अभी तक वहीं होगा। लेट्स गो। सर, ये ना लोकेशन दिखा रहा है। सर, एक टूटा हुआ मोबाइल और ये सिम कार्ड मिला है। फॉरेंसिक लैब भिजवाओ, डेटा रिकवर करवाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, सर्चिंग में एक इंजेक्शन मिला है। इसे भी लैब भिजवाओ। सर, ये सीसीटीवी में क्या कैप्चर हुई है? पिछली सीट पे 3 औरतें दिख रही हैं, फेस क्लियर नहीं दिख रहा है। आगे एक मेल बैठा हुआ। आखिर ये औरतें चाहती क्या है? राज, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मर्द इन औरतों के कंधे पे बंदूक रखकर निशाना लगा रहा हो? सर, मैंने तो ऐसा केस आज तक नहीं देखा। राज, कुछ तो है जो नजर नहीं आ रहा हमें। सर, भाई ऐसा तो नहीं कि ये सागर ऑलरेडी मर चुका हो और हम इसे किडनैपिंग का केस मानकर चल रहे हैं? जब तक सागर की बॉडी नहीं मिल जाती हम इस केस को किडनैपिंग केस ही मान के चलते रहेंगे। एक काम करो, पूरी फैमिली की कुंडली निकलवाओ। बहुत बोले हो सागर, तुम्हें शायद सच्चा प्यार देखा ही नहीं है। What do you mean? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे प्यार करती है और जताती नहीं, बराबर? Of course, she loves me a lot. धोखा दे रहे हो तुम खुद को। दिल से सोचते हो ना, कभी दिमाग से सोचो। अपने यहाँ कौन से घर में सास बहू की बनती है इतनी जितनी तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी मंगेतर की? किसको धोखा दे रहे हो? खुद को? खुद से झूठ बोल रहे हो? कोई नहीं तुमसे प्यार करता, सब तुम्हें बेवकूफ बना रहे। निशिता मुझे बहुत प्यार करती है। इनफैक्ट मेरी मॉम और निशिता दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। निशिता को वो वीडियो देखा है तुमने? सर, एक मिनट। सागर के मोबाइल से क्या मिला है? उस दिन तो ये बहुत पतिव्रता होने का ढोंग कर रही थी। बुलाओ इसको। सर, कैब की जो इमेज निकाली थी सीसीटीवी फुटेज से, वो एनहांस होके आई है। चलो, एक का चेहरा तो क्लियरली नजर आया। एक काम करो, इसकी फोटोग्राफ सब जगह सर्कुलेट करवा दो, पता करो ये कौन है। ओके। ये वीडियोस हमें सागर के मोबाइल से मिली, यानी कि सागर तुम्हारी हकीकत जानता था। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा अफेयर किसी के साथ चल रहा है और तुम शादी सागर के साथ कर रही थी? तुमने सोचा होगा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं सर, ये वीडियो तो मॉक्ड है और ये बात तो सागर जानता था। राज, अभी के अभी ये वीडियोस लैब में भेजो। सर, अगर ये बात झूठी निकली तो तुम यहीं रहोगे हमारी प्राइम सस्पेक्ट बनके। निशिता, जल्दी घोड़ो, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं बताती हूँ सर, मेरे बॉस के साथ अफेयर था, लेकिन सर ये बात सागर जानता था। अगर तुम्हारा अफेयर तुम्हारे बॉस के साथ है तो फिर तुम सागर के साथ शादी क्यों कर रही थी? बॉस के साथ जो भी हुआ, इट वॉज जस्ट हीट ऑफ मोमेंट। आप टाइम पास भी उसको बोल सकते हैं।
बट सर आई रियली लव सागर, मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आप प्लीज उनको ढूंढिए ना सर, प्लीज। अकल ठिकाने आई तेरी या और कुछ चाहिए? भूख लगी है? ले खा ले। बाजू। ए हीरो, जानता है क्या है? इसको कीड़े मकोड़े पे डाल लेना, यूं मर जाते हैं। दीदी क्यों मारने का इसको? अपना काम निकालते और जाने देते हैं ना। अच्छा ये अगर गए ना तो सीधा पुलिस लेके आएगा, समझ नहीं तेरे को बात? इसका काम निपटाते और टारगेट पे पहुंचते हैं। पर जाएगी कैसे? पुलिस तो हर जगह होगी, ऊपर से इसका थोबड़ा भी तो हर नुक्कड़ पे चिपका होगा। एक काम करते हैं, इसका थोबड़ा ही दिखा। आज तक मर्दों ने औरतों का चेहरा बिगाड़ा है, अब हमारी बारी। रुक जा। तो सुन मेरी बात, मेरे पास एक दूसरा प्लान है, हम वो प्लान पे काम करते हैं। ठीक है। क्या मस्त चिकना वगैरह है? सर एक इन्फॉर्मेशन आई है, वो जो किडनैपर्स की फोटोग्राफ सर्कुलेट कराई थी, तो एक दुकान वाले ने बताया कि वही औरत उसके पास रात में पानी लेने के लिए आई थी। चलो। इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से सर्च करो, जल्दी। सर इस सागर का वॉलेट। यानी कि कैब यहाँ थी। अगर कैब यहाँ थी तो राज आगे एमपी बॉर्डर है पास पे, और अगर वो लेफ्ट गए होंगे तो उत्तर प्रदेश गए होंगे, और अगर राइट गए होंगे तो महाराष्ट्र। एक काम करो, दोनों स्टेट की पुलिस को अलर्ट कर दो। जितना मामूली हम इस केस को समझ रहे थे उतना मामूली है नहीं। सर अगर ये यूपी की तरफ गए और सागर अमीर है तो कहीं ये पकड़वा दूल्हा का केस तो नहीं है? पकड़वा दूल्हा वो जिसमें लड़के को जबरदस्ती उठा के शादी करवा देते? हाँ सर। ये देखो रे, दुल्हा रेडी है एग्जाम। अब वक्त आ चुका है दुल्हन के भी तैयार होने का। यूपी बिहार में आज भी कई जगहों पे काम जबरदस्ती किया जाता है। नंदिनी वर्मा, सागर परसों रात तुम्हारे घर आया था 9:15 बजे के करीब, तभी से वो गायब। और सागर की कॉल डिटेल से हमें पता लगा है काफी फ्रिक्वेंटली बातें होती हैं आप लोगों की। सागर आया था मुझसे मिलने, बट आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सागर के दिल में मेरे लिए एक तरफा प्यार था और मैंने मना कर दिया था सर। नंदिनी तुम ही हो जो मुझे समझती हो। यू नो मेरी माँ बचपन में गुजर गई, फिर मेरी छोटी माँ आई, मुझे लगा शायद वो मुझे समझेगी, पर उसने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। बहुत अकेला हो गया था। निशिता भी मुझे प्यार नहीं करती, किसी और को प्यार करती है। मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ ना तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं अकेला हूँ। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में होने के लिए। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ। आई होप कि तुम मेरी बातों को अदरवाइज नहीं लोगे। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे यकीन है तुम्हें कोई ना कोई ऐसी लड़की जरूर मिलेगी जो तुम्हें इतना प्यार करेगी जिसके तुम हकदार हो। और आपके हस्बैंड को पता है आप दोनों की दोस्ती के बारे में? नहीं सर, और सर मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि उन्हें पता नहीं चले। यू अंडरस्टैंड? निशा, इनसे इनकी डिटेल्स ले लो। जी चलिए। नंदिनी के हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करो, शायद उसे सागर के एक तरफा प्यार के बारे में पता चल गया हो। राइट सर।
तू बता दे मुझे, मैं तेरे पापा से बात करूंगी, हम शादी करवा देंगे तेरी। ऐसा कुछ भी नहीं और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आप यकीन करिए ना मेरा, मुझे बस एक पिंक कलर का फैन याद है माँ। और एक बेड। हाँ माँ, एक ऑटो रिक्शा भी था। तूने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसी वक्त कुछ हुआ है। काश मैंने तेरी बात पे यकीन किया होता। वो हाईवे मूवी में हीरो हीरोइन ऐसे ही तो हाफते में दौड़े थे। तुमने तो 2 बार देखी है। मूवी हॉल में येलो शर्ट पहनी थी। तुम्हारा फेवरेट कलर है ना येलो। आपका नाम क्या है? क्या कर लोगे जात के? आपने मेरी जान बचाई है, नाम तो पता होना चाहिए ना। मीना। आप क्यों कर रही हो मेरी मदद? किडनैपिंग में आप भी तो शामिल थी। वो मेरी मजबूरी थी, पर तुम इतने अच्छे इंसान हो, मैंने उनका साथ नहीं दिया। थैंक यू। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी लड़की आएगी जो तुम्हें उतना प्यार देगी जितना तुम डिजर्व करते हो। सर, सागर घर आ गया। आओ। तुम ठीक हो सागर? बताना चाहोगे क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारा घर आ गया, बस यहीं आगे से राइट। तुम नहीं आओगी? मजबूरी है मेरी, ख्याल रखना अपना। ऐसे ही तुम्हें छोड़ दिया क्यों? पता नहीं सर, शायद वो उनमें से नहीं थी। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। आज मैं जिंदा हूं तो मीना की वजह से, पर वो थी बहुत अजीब। हाईवे मूवी में हीरो हीरोइन ऐसे ही तो हाफते में दौड़े थे। तुमने तो 2 बार देखी है। मूवी हॉल में येलो शर्ट पहनी थी। सर उसे मेरे बारे में काफी कुछ पता था। लाइक मेरा फेवरेट कलर येलो है उसे पता था। फेवरेट फूड, फेवरेट प्लेस, एस्टेला कैफे तक उसे पता था। मेरी पूरी लाइफ की डिटेल्स थी उसके बाद सर। इसका मतलब तुम्हें काफी समय से स्टॉक किया जा रहा था। सागर तुम्हें याद है तुम्हें कहाँ रखा गया था? हाँ सर, खंडर जैसी जगह थी और एक बड़ा अजीब सा पिंक कलर का फैन था। सागर आर यू श्योर वो फैन पिंक कलर का ही था? जी सर, पिंक कलर का ही था। जब मैं वहां से भागा बाहर निकला तब मुझे पता चला कि मैं भोपाल में नहीं झांसी में हूँ। नमिता जी,
अनीता ने आपको उस पिंक फैन के अलावा और कुछ बताया था? हाँ माँ, एक ऑटो रिक्शा भी था। हम एक रिक्शा के बारे में बताया था मुझे। क्यों, क्या हुआ मैडम? कुछ देखिए, हमें एक लीड मिली है। जिस जगह पे अनीता के साथ जबरदस्ती हुई थी, क्या उसका रेप हुआ था, हमें लगता है हमें वहां से एक क्लू मिला है। नमिता जी संभालिए खुद को। देखिए नमिता जी, हमें ऐसा लगता है कि अनीता के साथ रेप हुआ है, इसलिए अगर आपको कुछ भी याद हो, उसने आपसे कुछ बात कही हो, कुछ भी, तो प्लीज हमें बताइए। मुझे पता नहीं ये बात आपके काम आए। उसका ब्रेसलेट खो गया था। सर, ये जो लड़की सीसीटीवी में दिखी थी उसका नाम सीमा गायकवाड़ है। सागर जिस ऑफिस में अपने क्लाइंट से मिलने के लिए गया था, ये उसी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड है। इसका एक भाई है जो ऑटो चलाता है। सर, उसका नाम अरविंद है, वो हिस्ट्री शीटर भी है, और झांसी में उसके नाम पर एक प्रॉपर्टी है। झांसी में? सागर को कॉल करो, उसे बोलो हम 15 मिनट में उसे पिक कर रहे हैं। हाँ सर, रास्ता तो यही नजर है। हाँ सर, एग्जैक्टली यही जगह थी। राज, पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, ऊपर देखो। सर, यहाँ पे उन लोगों ने मुझे रखा था, मेरे बाल भी यहीं पे निकाले। राज, सर, अनीता का ब्रेसलेट। अनीता का ब्रेसलेट? उधर चेक करना। पुलिस ये झांसी वाले अड्डे तक पहुंच गई। क्या किया रे तूने? भैया मैंने कुछ नहीं किया है। तो आजा घर पे, तुझे बताता हूँ आज। तुम मरेगी आज। कर, वहां अटक मत कर। चलो, मैं उसे गाड़ी में। बहुत पसंद थी साहब वो मुझे, कई बार एरिया में देखा था उसको। पागल था साहब उसको पाने के लिए। भैया दिव्या नगर चलोगे? हाँ चलेंगे ना, आइए बैठिए। उस दिन नसीब अच्छा था साहब मेरा, वो आके मेरी ही रिक्शा में बैठ गई। वो सुबह माता के मंदिर में गए थे। क्या आप प्रसाद खाओगी? अब माता के प्रसाद को कौन मना कर सकता है? थैंक यू भैया। फिर मैं उसे अपने झांसी वाले अड्डे पे लेके गया और वापस दिव्यानगर के फुटपाथ पे छोड़ दिया। अनीता को जब पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, उसने सुसाइड कर लिया। किसी को समझ में नहीं आया कि अनीता के साथ कितना बड़ा क्राइम हुआ है। ले गया उसके बहन को। फर्स्ट क्लास डिजाइनिंग था। हाँ यार निशिता, दिस इज नाइस। लेकिन इसका मटेरियल ना कंफर्टेबल नहीं है। भैया आप ना मुझे येलो कलर में कॉटन मटेरियल में कुछ दिखाओ, क्योंकि मेरे फियांसे का येलो और कॉटन दोनों फेवरेट है। तेरे बारे में बात कर रहे थे। और उसे प्यार हुआ कि नहीं? बोल। उसको घर छोड़ा ना, उसका थोड़ा देखने लायक। अरे एकदम प्यार वाला। क्या बात है? आएगा रे, आएगा वो, 1-2 दिन में आएगा।
थैंक यू बोलने आया हूँ तुम्हें, मेरी जान बचाने के लिए। मुझे पता था तुम आओगे। हो गया ना मुझसे प्यार। इसे मैंने जो किया वो तो बस इंसानियत के नाते था, और उन दिनों एक अलग सा लगाव हो गया था तुमसे। तो चले स्वर्ग के द्वार नेपाल। नेपाल नहीं, जेल जाना है। हाँ चलो। एक सेकंड मैडम, कोई कंफ्यूजन? चलो तुम्हारी बारी है मुझे बचाने की, मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है सागर। छोड़ो मुझे सागर, सागर तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो सागर। छोड़ मुझे। तुम्हारी एक्टिंग मुझे थोड़ा लेट समझ में आया, लेकिन मुझे समझ में आ गया मेरी नफरत के लायक नहीं हो तुम। प्लीज गो अहेड। चलो। Is everything fair in love and war? No. ये सिर्फ एक कहावत है, और ये कहावत खास तौर पर तब गलत और अनुचित लगती है जब किसी के प्यार को पाने की चाहत सनक में बदल जाए। सागर को हासिल करने के लिए मीना ने सारी हदें पार कर दी। कई दिनों तक सागर का पीछा किया, प्लानिंग की, किडनैपिंग भी, और यही नहीं, इस केस में उसका साथ देने के लिए उसकी 3 सहेलियां भी गुनहगार बन गई। So mind it, everything is not fair in love and war.